हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। ओके, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ये बेसिक्स शायद आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इंफिनिटी मतलब जहां पे इनफाइनाइट का सिंबल आता है वहां हम समझ सकते हैं कि ये सीरीज एंडलेस है। ओके, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं। ओके, 1 से पहले वाले जो नंबर्स होते हैं वो हम नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं, जैसे 0 है, -1 है, -2 है। और नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर्स। उसमें ना कोई अपॉन वाले नंबर्स आते हैं, जैसे 2/3 है, फिर 3/4 है, वैसे नंबर्स भी नहीं आते। ना कोई डेसिमल्स आते हैं, ना कोई होल नंबर आता है, ना कोई इंटीजर आता है। अब उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में सिंपल होता है। अब जैसे नेचुरल नंबर्स में हम 1 से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर्स में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 1 से पहले 0 आ जाता है। 0 को भी हम सीरीज में लेते हैं तो वो हमारा आ जाता है होल नंबर। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है इंटीजर। इंटीजर मतलब -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक, मतलब के नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, उसे हम कहते हैं इंटीजर। ओके, लेकिन स्टिल इसमें रेशनल नंबर्स यानी कि p/q वाले नंबर्स, जैसे कि 2/3 है, 3/4 है, ऐसे नंबर्स नहीं आते। ओके, फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू p/q फॉर्म। रेशनल नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर, मतलब के p, जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो डिजिट होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? q इज नॉट इक्वल टू 0। किसकी कंडीशन? रेशनल नंबर की। अब उसके बाद आते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स मतलब सिंपली अगर हम समझे तो डेसिमल्स मतलब वो जिनमें पॉइंट आता हो, सर्टेन डिजिट्स के बाद पॉइंट आता हो, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 1.1, 1.2। इसमें एक फैक्ट ये होता है, सपोज अगर हमने डेसिमल में लिखा 1.32 तो हम इसे 1.32 पढ़ेंगे, 1.32 नहीं पढ़ेंगे। ओके, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 1.32। फिर उसके बाद आता है इरेशनल, जो कि रेशनल का पूरा ही अपोजिट है। अब इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसमें आता है जैसे कि √2 है। अब √2 की कोई एकदम फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, उसकी फिक्स्ड वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, तो √2 क्या हुआ? इरेशनल हो गया। अब पाई है, पाई तो आपको पता ही होगा, पाई मींस 22/7। एक्चुअली हम इसे 3.14 भी लेते हैं, लेकिन ये 3.14 पे खत्म नहीं हो जाता। 3.14, 1, 2, 5, 6, 7, 8 पता नहीं कहां तक वो उसका डिवीजन चलता रहता है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आता। इसलिए पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? कोई भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने वाले हैं। सो गाइस, उससे पहले हम पेज नंबर 3 पे दिया हुआ एग्जांपल 1 देख लेते हैं। ओके, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। अब इसके लिए हम एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ओके, अब जो नेचुरल नंबर्स है, ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई बोले कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या है करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है जो कि नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट नहीं होता है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब वैसे ही एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, मतलब कि एवरी होल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, all natural numbers are whole numbers and all whole numbers are integers. integers में क्या होता है? नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। ओके, तो 0 से जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में भी आते हैं,
तो वो z यानी के इंटीजर्स में भी होते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई बोले कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सो दैट्स फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, या नेचुरल नंबर में भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ओके, फिर एवरी इंटीजर is a rational number but every rational number is not an integer। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। फॉल्स, क्योंकि होल नंबर नेचुरल, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ओके, यस, करेक्ट। फिर उसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, every rational number is an integer, so that's false। okay, फिर इसके बाद हम मूव ऑन होंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। now what is the question? the question is find 5 rational numbers between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स 5 फाइंड करने हैं। कितने? 5 रेशनल नंबर्स है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1/1 बोल सकता हूं। अब 5 रेशनल नंबर्स है तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे n इज इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब के 5 प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं यहाँ 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे न्यूमरेटर यानी के ऊपर वाले 1 को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहां पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6/6। वैसे ही 2 में 2/1। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके डिनोमिनेटर 2 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर में, तो उसका डिनोमिनेटर भी 6 आना चाहिए। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 6 आएगा, तो आंसर है 1 into 6। फिर 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/6। अब हम क्या करने वाले हैं, 6/6 एंड 12/6 में से 6/6 और 12/6 के बीच में जो रेशनल नंबर्स है उन्हें फाइंड करेंगे। ओके, 6/6 हम, अब इसमें एक कंडीशन है, हम 6/6 और 12/6 नहीं ले सकते, क्योंकि हमको उन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो 6/6 के बाद क्या आता है, 7/6। फिर 7/6 के बाद आता है 8/6। उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 4 8, 2 3 6, तो 4/3 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है 9/6, जिसको आप 3/2 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है 10/6, जो कि है 5/3 भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद आता है 11/6, उसके बाद आ जाता है 12/6। तो इससे आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हमें कितने नंबर्स मिले, 1 2 3 4 5। फिर therefore करके आप एक स्टेटमेंट लिख दो, the 5 rational numbers between 1 and 2 are, फिर ये सारे नंबर्स लिख दो। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इस तरह की कुछ सम्स हम एक्सरसाइज 1.1 में देखने वाले हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या आप उसे p upon q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। आप क्या करोगे, सिंपली 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/99 लिख लो, 0/1000 लिख लो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम 0 को p upon q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो गाइस, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप ये सब आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शंस में
आप आंसर दीजिए। ओके, फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहां पे n है 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3/5 इज इक्वल टू n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6। तो यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 18/30। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे 4/5। तो 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 24/30। अब हमको 18/30 और 24/30 के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहला है 19/30, सेकंड वन इज 20/30 या तो 2/3, फिर है 21/30 या तो 7/10, फिर है 22/30 यानी कि 11/15, फिर उसके बाद है 23/30। इससे आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद 24/30 आ जाता है। ओके, तो हमें हमारे 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। अब आप देयरफॉर करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, करेक्ट, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में भी आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे उल्टा बोला गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर में नेगेटिव्स आते हैं लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव्स नहीं होते, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कैन इट बी पॉसिबल? नो, क्योंकि रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में होते हैं लेकिन होल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में नहीं होते। ओके, फॉर एग्जाम्पल 3/5 है, तो 3/5 होल नंबर्स में आता है? नहीं, इसलिए रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। इसके आगे हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। So guys, what are irrational numbers? Irrational numbers रेशनल नंबर्स के टोटली अपोजिट होते हैं। रेशनल नंबर्स को p अपॉन q फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को बिल्कुल नहीं। ओके, तो इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि √2 है, √3 है एंड पाई। पाई मींस 3.14 या तो 22/7। अब √2 और √3 इर्रेशनल क्यों है? ओके, तो √2 को आप, √2 का मतलब कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है कि वो क्लासिफाई किया जा सके। √2 की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। एजम्पशन के लिए हम वैल्यू लेते हैं 1.14। ये √2 की एज्यूम्ड वैल्यू है, लेकिन ये 1.14 के भी बहुत आगे जाता है। ओके, √3 की भी इस तरह से कुछ परफेक्ट वैल्यू नहीं है, उसकी भी हम एज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं। ओके, पाई का तो मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पाई इर्रेशनल क्यों है। ओके, अब हम एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 साथ में देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 3 क्या है? लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। ओके, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है कि लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन।
वो भी हम साथ में ही देखने वाले हैं। ओके, तो पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना। अब हम करेंगे क्या, हमको एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसका हाइपोटेन्यूज √2 हो। ओके, अब हाइपोटेन्यूज √2, एक रफ वर्क ले लेते हैं। हाइपोटेन्यूज है √2, तो फिर बाकी की दो साइड्स क्या होगी, एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब √2 का स्क्वायर मतलब के 2, जो भी दो नंबर्स हम ले रहे हैं उनका जब हम स्क्वायर्स का एडिशन करेंगे तो आंसर आना चाहिए 2। तो हम लेते हैं 1 + 1, तो 1 खुद का ही एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर लिखूं प्लस 1 स्क्वायर लिखूं, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे √2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ये यहाँ पे है, तो जहां पे नंबर लाइन में 1 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है वहां पे हम 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। फिर 1 सेंटीमीटर की जो 1 सेंटीमीटर पे हमने लाइन ड्रॉ की उसे हम नाम देंगे A, और जहां तक हमने लाइन ड्रॉ की उसे हम नाम दे देंगे P। ओके, फिर उसके बाद P और 0 को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू होगी हमारी √2। फिर हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उसका सेंटर हम 0 पे रखेंगे और पेंसिल रखेंगे P पे। फिर उसके बाद हम उसे डॉटेड लाइन के थ्रू यहां तक सर्कल बनाएंगे। जहां पे वो सर्कल इंटरसेक्ट करता है वहां पे हम पॉइंट को नाम देंगे B, और ये जो B पॉइंट है वो है √2। ओके, फिर अब √2 के ऊपर ही हम √3 कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। अब एक साइड तो हमें मिल गई √2, अब √2 यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रफ वर्क। √2 का होल स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करेंगे, जो आंसर √3 का होल स्क्वायर आएगा। अब √3 का होल स्क्वायर मतलब कि 3। ओके, √3 का होल स्क्वायर मतलब खुद 3। अब √2 का होल स्क्वायर होता है 2, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 खुद होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 स्क्वायर। तो एक साइड है √2, तो दूसरी साइड हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की फिर से एक लाइन पाड़ेंगे, मतलब लाइन खींचेंगे और उसे फिर से 0 से ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट को हम नाम देंगे P2। अब सेम करेंगे, यहाँ पे हम 0 पे कंपास का सेंटर रखेंगे, फिर P2 से पेंसिल लेंगे और फिर एक डॉटेड सर्कल बनाएंगे, और जहां पे वो पॉइंट टच करता है उसे हम नाम देंगे C। अब C क्या है, वो है √3। तो हमने √2 और √3 को पॉइंट कर लिया, अब हम पॉइंट करेंगे √5 को। ओके, सो गाइज अब हम पॉइंट आउट करने वाले हैं √5 को। आपको एक चीज दिमाग में याद रखनी है, अगर आपको √n को पॉइंट आउट करना है तो उससे पहले आपको √n-1 को लोकेट करना पड़ेगा। जैसे कि √3 को लोकेट करने के लिए आपको पहले √3-1 यानी कि √2 को लोकेट करना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे √4 को हमें पहले लोकेट करना पड़ेगा। अब √4 का आंसर सिंपल है, √4 मतलब के 2। ओके, √4 मतलब 2, मतलब के √4 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका हाइपोटेन्यूज √5 सेंटीमीटर हो। ओके, फिर से एक रफ वर्क कर लेते हैं।
अब रूट 4 स्क्वायर, रूट 4 मतलब होता है 2। अब 2 स्क्वायर प्लस कितना करेंगे तो हमें रूट 5 का होल स्क्वायर मिलेगा। रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब के 5, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तब हमें 5 मिलेगा। ओके, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहां पे हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट को नाम देंगे P। ओके, फिर P और 0 को जोड़ देंगे, तो ये जो हमारे पास लेंथ आती है वो है रूट 5। अब सेम जैसे हमने पहले किया था, 0 पे कंपास का सेंटर, P पे पेंसिल की नीडल और फिर एक डॉटेड सर्कल। फिर जहां पे वो डॉटेड सर्कल इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम नाम देंगे B, और रूट 4 यानी कि 2 वाले पॉइंट को हम नाम देंगे A। तो ये जो B पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है, रूट 5। तो हमने रूट 5 को सक्सेसफुली लोकेट कर लिया है नंबर लाइन पे। अब एक्सरसाइज 1.2 के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। State whether the following statements are true or false. Every irrational number is a real number. रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स के आते हैं। रियल नंबर में 2 चीजें आती है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में सब कुछ आ गया, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सब कुछ आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो आंसर आएगा ट्रू। रियल नंबर्स मतलब जितने भी नंबर्स है इस दुनिया में वो सारे नंबर्स एक सेट में आते हैं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स का सेट। ओके, तो इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो आंसर इज ट्रू। फिर उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, where m is a rational, where m is a natural number। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो रूट m के फॉर्म में है, रूट m के फॉर्म में, जहां पे m इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। यहां पे हम थोड़ा अलग साइन ले लेते हैं, m belongs to n, ये जो साइन है बीच में इसे belongs to बोला जाता है, मतलब कि m नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है। एवरी टाइम ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो रूट अंडर रूट m में जो m है वो नेचुरल नंबर ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जैसे हमने पहले देखा था, ओके, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, लेकिन एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, रूट 1 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 4 हो, रूट 5 हो, जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबका जो रूट आता है, सबका जो स्क्वायर रूट आता है वो हमेशा क्या बोला गया है, इरेशनल होता है। क्या ऐसा है? नो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा दिया है कि हमें उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि हर एक नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। तो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, जैसे कि रूट 4 होता है 2, तो 2 इरेशनल थोड़ी है। वैसे ही रूट 9 होता है 3, तो 3 इरेशनल थोड़ी है। ओके गाइस, तो
अभी के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो भी कंसेप्ट्स है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, अगर आपको आज के कंसेप्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू।